नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता सह राष्ट्रीय धानुक चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश महतो हैं और हम इनसे जानते हैं कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का पीएम मोदी ने किया, लेकिन भारत रत्न तो मिला, आखिर इतनी देरी क्यों हुई भारत रत्न मिलने में? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर समाज के लिए सोचने वाले नेता थे। तो फिर ऐसे नेता को भारत रत्न देने में देरी क्यों हुई, कहाँ अड़चने आ रही थी, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अति पिछड़ा के नेता हैं नरेश महतो, ये भी जो है हर कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो हम इनसे ये सवाल तराशने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से भारत रत्न दिया गया जननायक कर्पूरी ठाकुर को पीएम मोदी के द्वारा, लेकिन इतनी देर से मिली, आखिर कहाँ अड़चन आ रही थी? सबसे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर आप सभी पत्रकार बंधुओं से बातचीत के क्रम में सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में हम अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, सम्मान प्रकट करते हैं और कहना चाहते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर अपने पूरे राजनीतिक जीवन और अपने शासनकाल में बिहार में खास करके जो हाशिए पर रहने वाली जातियां था, जो गरीब जातियां था, जो वंचित जातियां था, जो दबे कुचले लोग थे, जिनकी बात कोई नहीं सुनता था, उसको पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपने राजनीतिक जीवन में अति पिछड़ा समाज का एक नई पहचान दे करके उसको अलग से आरक्षण की व्यवस्था किया। उसके सर्वांगीण विकास के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सभी स्तरों पर पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने काम किया और बिहार की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का अमिट छाप है और लगभग समाज के सभी तबका जननायक कर्पूरी ठाकुर को सम्मान करते हैं और उनके किए गए बिहार में जो परिवर्तनकारी नीतियां हैं उसको सभी लोग स्वीकार करते हैं। और उसी के तहत लंबे दिनों से हम लोग भी कई सामाजिक संगठन जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए मांग कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का नहीं थे, जब देश का प्रधानमंत्री कांग्रेसी हुकूमत के थे और कांग्रेस के सोनिया गांधी जी के इशारे पर किसको भारत रत्न मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा ये तय किया जाता था कांग्रेसी हुकूमत के प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसका संचालन कांग्रेस के नेत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी सोनिया गांधी जी के द्वारा फैसला होता था। लेकिन जब सत्ता बदला 2014 के बाद देश में गरीब का बेटा प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब शासन संभाला, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से जिन महापुरुषों का जिन राज्यों में अच्छा कृतित्व रहा, अच्छा व्यक्तित्व रहा, उसका अवलोकन करके और इसका प्रक्रिया है कि बिहार सरकार प्रस्ताव भेजता है। तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 2005 में बनने के बाद और अब तक में कम से कम बिहार सरकार के द्वारा 3 बार प्रस्ताव भेजा गया कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत दिनों तक मजबूती के साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी जी भी इस अभियान में लगे हुए थे कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिल जाए, ताकि बिहार के अति पिछड़ों को एक बहुत बड़ा तोहफा मिल जाएगा। इसके लिए स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी काफ़ी प्रयासरत अपने स्तर से भी थे, भारत सरकार से बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से बात करते थे। इसी आलोक में संजोगवश कहिए, सौभाग्य कहिए, माननीय सम्राट चौधरी जी को, माननीय सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, संजोग से उप मुख्यमंत्री भी हो गए। इनके नेतृत्व में बिहार में भारतीय जनता पार्टी उस दिन 2024 में खुशी मनाया 23 तारीख को
24 जनवरी को जयंती होता है और 23 जनवरी का घोषणा केंद्र सरकार ने किया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री गरीबों गुदरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है। इसमें पूरा का पूरा श्रेय अगर आप कहते हैं तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी हम सम्मान करते हैं। और बिहार के तमाम हम समझते हैं एनडीए गठबंधन में जो लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी का, और माननीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का, माननीय जीतन राम मांझी जी का, और हम समझते हैं कि बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में हैं, ये सभी लोगों का, खास करके माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय विजय कुमार सिन्हा जी और माननीय अभी प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, ये सभी एनडीए के सभी नेताओं का ये इच्छा था एक स्वर से कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले। इसलिए इन सभी दलों को हम आज आभार व्यक्त करते हैं उनके पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर कि इन लोगों के प्रयास से, इन लोगों के चाहने से प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है। ये बिहार के लिए विशेष रूप से सम्मान है कि एक गरीब का बेटा, एक गरीब के शासक करने वाले चेहरा को सम्मान दिया गया है। इसलिए आने वाला समय में मैं समझता हूँ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो मानने वाले लोग हैं, जो जानने वाले लोग हैं, अति पिछड़ी जातियों का बहुत बड़ा जमायत है बिहार की राजनीति में, वो तमाम जो जमायत है वो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को समर्थन करेगा, वोट करेगा। आप एनडीए को समर्थन करने की बात कहते हैं, लेकिन राजद के लोग कहते हैं कि ये तो बहुत पुरानी मांग रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इसका जो है मांग आवाज़ उठाते रहे हैं कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। तो क्या लगता है कि श्री लालू प्रसाद यादव को भी जाना चाहिए? देखिए, समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, और जननायक कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक विरासत को किसी ज़माने में लालू जी और नीतीश जी एक साथ राजनीति करते थे। उसमें रामविलास पासवान जी भी थे, उसमें सुशील कुमार मोदी जी भी थे। तो लालू प्रसाद यादव जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान करते थे और उनको भारत रत्न मिले ये चाहते थे। इसमें कहीं कोई सवालिया बात नहीं है। लालू प्रसाद यादव भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को मानने वाले लोग हैं, उनको सम्मान करने वाले लोग हैं। वरिष्ठ नेता नरेश महतो जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखते हुए कहा कि जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर जो है हम सभी एनडीए नेताओं का जो है आभार करते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी को भी जो है धन्यवाद करते हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।